हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक ऐसा चैप्टर हम लोग डील करेंगे, एक ऐसे चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे जिसको आप सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। तो चलिए क्या करेंगे, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक का बटन दबा देंगे और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नया टॉपिक क्या है आज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब क्या है, एपी। क्या है, एपी। देखिए एपी में सबसे पहले आपको बता दो कि हमने बहुत तरह के क्या देखे, नंबर की सीरीज देखी है। क्या देखी है, बहुत तरह की नंबर की सीरीज हमने देखी है, जिसमें हमको ये पता है क्या कि कुछ ऐसे प्रोग्रेशन, कुछ ऐसे नंबर का जो सीरीज है वो कुछ सीक्वेंस में लिखी गई होती है। कुछ सीक्वेंस में, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, एक ये सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है जो एक डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं। तो जो चीज, जो सीरीज एक सीक्वेंस को फॉलो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोले। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट जो किसी डिफरेंट रूल को फॉलो करता है उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। प्रोग्रेशन क्या है, उसको फॉलो तो करेगा ही करेगा, साथ में कुछ और भी रूल को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। कहने का मतलब देखिए यहां पे लिखवाया हूं सीक्वेंस। चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सीक्वेंस के बारे में बोला हूं क्या, सम नंबर आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर। कुछ नंबर जो होते हैं डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए गए होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, और कुछ डिफिनिट रूल को भी क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। ऐसे सीरीज को, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल लिया हूं क्या, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए 3 में कितना ऐड किया गया है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11। देखिए सारे टर्म में क्या किया गया है, 2 को ऐड किया गया है, मतलब ये कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग बोलिएगा हाँ रूल को फॉलो कर रहा है। कैसा रूल, तो सब में +2 ऐड कर रहा है। वेरी गुड, आ रहा समझ में, वेरी गुड। तो आ रहा है तो बटन को, लाइक वाला बटन दबाते रहो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22। क्या है ये भी तो डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। पहले 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर से 8, ऐसे करके रूल को फॉलो करेगा। तो ऐसे नंबर जो लिखा गया होगा, ऐसा नंबर जो क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या, जिसमें डिफरेंट ऑर्डर हो और किसी डिफरेंट रूल को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। ठीक, अब चलेंगे क्या हम लोग का, ये जो इस ऑर्डर, जो एक सीरीज लिखा गया है, जो सीक्वेंस में नंबर लिख के हमारे पास आती है नंबर, जो नंबर सीक्वेंस में लिखा हुआ हमको मिलता है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्या, उसका फर्स्ट नंबर फाइंड करने का। कैसा नंबर, उसका फर्स्ट नंबर फाइंड करने का। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है, इसका फर्स्ट नंबर है 3, इसका फर्स्ट नंबर है क्या, 4। तो जो सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म आता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपनी भाषा में किससे, स्मॉल ए से। किससे, स्मॉल ए से। तो वही जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे निकल के आया है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक किसी की दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ भाई सीरियसली हो जाओ, पढ़ लो, कम से कम पढ़ लो इसको। ऐसा चैप्टर बताऊंगा कि एक डाउट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। लाइफ में एक डाउट आज के बाद एपी चैप्टर से, क्लास 10th के बच्चे हो, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हो, कोई भी हो, उनको एक डाउट आज के बाद आने वाला नहीं है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट जब है आपको, इतना आप जब ट्रस्ट कर रहे हो तो हमारी बातों पर विश्वास रखो और 1 by 1 क्या करो, चीजों को करो। ठीक, देखिए अब चले किसके बारे में, हम लोग एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कहने का मतलब क्या है कि ये एक सीक्वेंस जो मैंने लिखा था, ये भी क्या है, एपी भी क्या है, कैसे सीक्वेंस का प्रोग्रेशन लिखा गया होगा, सीक्वेंस क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा। लेकिन होगा क्या इसमें कि ये एक सेम रूल को फॉलो करेगा। किसको रूल को फॉलो करेगा, सेम रूल को। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, गोरे वाले लोग अलग, काले वाले लोग अलग, ब्लैक एंड व्हाइट वाले क्या है अलग। साउथ अफ्रीका तो ब्लैक पूरे हो गए ना, बता रहा हूँ, इंडियन ब्लैक एंड व्हाइट, समझ रहा हूँ ना। तो वही कहानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसे सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म सेम रूल को फॉलो कर रहे हो। किस रूल को फॉलो कर रहे हो, सेम रूल को फॉलो कर रहे हो, वही क्या है, एपी है। क्या है, वही क्या है, एपी है। और वो सेम रूल है क्या, सेम रूल है क्या, देखना शॉर्ट ट्रिक, हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करो। हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट कर देना। किसमें से, पिछला में से अगला को नहीं, हर अगला टर्म में से पिछला टर्म को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। हर अगला टर्म में से पिछला टर्म क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। जब सब्ट्रैक्ट करोगे देखना आपको सेम डिजिट मिलेगी, आपको सेम नंबर मिलेगा। तो ऐसे तरह का प्रोग्रेशन जहां आपको दिख गया तो वही क्या है, एपी है। वही क्या है, एपी है। कहने का मतलब देखो
ए सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव मतलब लगातार, एक उसके बाद अगला, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। किससे, स्मॉल डी से। तो देखिए वही डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे 4, 8, 12, 16, 20। सबसे पहले आपको ये बता चुका हूं कि एक सीक्वेंस में लिख दिया गया है, इसका पहला टर्म जो है वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है पहला टर्म, ए। पहला टर्म मतलब पहला पद कितना है इसका, 4। तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसको कितना लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। कोई डाउट, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म को समझने के लिए आप इसको फर्स्ट दिया तो A1, सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, 4 के लिए A4 और 5 के लिए A5। लिखा ना। उसके बाद देखिए मैं क्या बोला, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या पढ़ा था, हर अगला में से आपको पिछला को सेपरेट करना। माइंड में बैठा लो कि हर अगला में से पिछला को घटाना है, जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। डी, जो पहला टर्म है वो पहला टर्म क्या होगा, ए होगा। इतना माइंड में क्लियर है? तो क्लियर है तो बटन को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो इसको। उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस, हाँ भाई लाइक और शेयर करते रहो, पढ़ाई चलती रहेगी, अपना पढ़ते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहो, एंजॉय करके पढ़ेंगे। अब देखिए हर अगला मींस A2, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, फिर A3 में से A2 को, फिर A4 में से A3 को, फिर A5 में से A4 को। तो देखिए A2 में से इस A1, A3 माइनस A2 सब करने पर सारे नंबर क्या आएंगे, सारे जो डी निकल के आएगी सेम निकल के आएगी। किस निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए आप जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। लेकिन जो ये प्रोग्रेशन वर्ड दिख रहा है, प्रोग्रेशन, ये 4 भाई हैं। कितने भाई हैं, 4 भाई। कौन कौन, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। एपी मतलब देखिए यहाँ पे लिख दिया हूं कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। चारों कौन कौन से, तो पहला है एपी, दूसरा है जीपी, तीसरा है एजीपी और चौथा क्या है, एचपी। क्या है, एचपी। वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला नहीं, एचपी। फुल फॉर्म क्या है इसका, पहला का बता चुका हूं। एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा को बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और चौथा एचपी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, जस्ट ये एपी का रेसिप्रोकल होता है कौन, लास्ट वाला। फर्स्ट है लास्ट are reciprocal of each other, that means पहला का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, लास्ट वाला, HP। आपको क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे क्या, सिर्फ एपी इनको पढ़ना है, और 11th में आपको पढ़ना है क्या, जीपी, एजीपी और एचपी, तीनों आपको पढ़ जाना है। और जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनको तो सारा पढ़ लेना है। आप घबराइएगा नहीं, सारा चीज में क्या करूंगा, 1 by 1 सारा पढ़ा दूंगा। एपी पढ़ा दूंगा, जीपी, एचपी, एजीपी, सारा चीज क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। सारा चीज, कोई माइंड में डाउट नहीं बचने वाला है आपके पास, ठीक। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बस 2 चीज समझना है, क्या कि एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज लिखी गई होगी जिसके फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए से, और उनके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस मींस हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, सेम आएगी। वो सेम वैल्यू अगर आने लगेगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये एपी है। क्या है, एपी है, जिसका एपी का कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। 4 तरह के प्रोग्रेशन होंगे, एपी, एचपी, एचपी, जीपी, है कि नहीं, है ना। तो इतना अगर बात आप समझ गए हैं तो फिर से बटन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और इसको आप लोग जल्दी से अपने फेयर कॉपी पे जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से जॉट इट डाउन। कल भी वर्ड बताया था, जॉट इट डाउन मींस जल्दी से लिखिए। एक क्या है, फ्रेज टाइप का, जॉट इट डाउन, फास्ट जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से, जिंदगी जल्दी। देखिए तो अब क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हूं आपके लिए, क्या दिया हूं, एक आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, एग्जांपल लिया हूं क्या, 4, 7, 10, 13, 16 करते ऐसे एन टर्म। क्या टर्म, एन टर्म। जहां भी आपसे बोले एन टर्म तो समझ जाना कि एन टर्म मींस लास्ट टर्म के बारे में बता रहा है, होगा ना।
ये 4 है, 7 है, 10 है, 13, ये जो सीरीज है चलते चलते कहीं तो खत्म हो जाएगी। जहां खत्म होगी वो लास्ट टर्म होगा, जहां खत्म होगी वो कैसा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। और जहां लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म से, nवां पद, लास्ट टर्म। ठीक, तो देखिए सबसे पहले A1, A2, A3, A4, A5, ये सबको तो पता है कि पहले को A1 बोलेंगे, दूसरे को A2 बोलेंगे, तीसरे को A3 बोलेंगे। लिख दिया मैंने। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे, A से। फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद निकालेंगे D, D मींस कॉमन डिफरेंस, बताया था ट्रिक, हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करना, हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करना। तो हर अगला मींस 7 में से 4 को करेंगे, 7 मींस 4 को करेंगे, तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 को करेंगे, 13 में से 10 को करेंगे, 16 में से 13 को करेंगे। हर अगला में से पिछला करते हैं, क्योंकि लिखा था पिछली बार A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। सारा करने पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। तो कोई भी आपको अगर सीक्वेंस दिया गया होगा तो सबसे पहले आप उसका A लिखोगे और D निकालोगे। क्या निकालोगे, D। हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करके घटा के D निकालोगे। अगर बात सेम आ गई, D सबका सेम आ गया, तब आप AP के लिए आगे बढ़ोगे। अगर D यहाँ पे सेम नहीं आया तो बोलना कि ये AP नहीं है, ये जो सीरीज दिया गया ये AP नहीं है, और क्वेश्चन आप आगे नहीं बनाओगे, वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक, यहाँ पे क्या देखिए, 4 7 10 13 16, वही पहला वाला क्वेश्चन करते करते कहां तक, nth टर्म तक। nth टर्म कहने का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। nth टर्म कहने का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे ये 4 है, 4 7 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 3, 7 को 4 प्लस 3। 10 को क्या किया, 4 प्लस जो पहले 3 था, पहले जो 3 था इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया था। किससे मल्टीप्लाई किया गया था, 1 से। अब हमने क्या किया, 4 को रख दिया, प्लस को भी रख दिया, और 3 इंटू जहां 1 था वहां क्या कर दिया, मैं 2 कर दिया, तो ये देखिए 10 आ जाएगा। फिर 4 को सेम रखा, प्लस को सेम रखा, 3 को भी सेम रखा, जहां 2 था उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया हमने 3 कर दिया। फिर 3 is 9 4 13, देखिए यहाँ पे हो गई, ये 16 यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या आया, ये A क्या है, A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू क्या है, ये 4 है। सेकंड में देखिए 4 है, A प्लस का प्लस, और क्या ये 3 है, क्या 3 क्या है इसका, D, तो D लिख दिया। फिर 4A प्लस 2D, फिर A प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 3, फिर A प्लस 3 4D। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, लिख दोगे पहले। देखिए पहला टर्म होता है A, पहला टर्म क्या होता है A, उसके बाद आप जोड़ते जाओ, A में एक बार D डिवाइड करो, फिर उसके बाद A में एक बार, A सब में सेम रहेगा, प्लस सब में सेम रहेगा, A प्लस सब में रहेगा D, फिर उसके बाद 2D दे दो, फिर A प्लस कितना D दे दो, 3D दे दो, फिर A प्लस कितना D दे दो, इसको 4D दे दो, उसके बाद A प्लस कितना D दे दो, 5D 6D 7D, ऐसे करते हुए बढ़ते जाओ, है कि नहीं। एक चीज आपने गौर किया होगा, देखिए ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, तो यहाँ कोई D नहीं है, पहला टर्म में कोई D है नहीं है। दूसरा टर्म, ये दूसरा है ना, दूसरा में 1D है, कितना D है, 1D है। तीसरा में 2D है, चौथा में 3D है। कहने का मतलब क्या है, जिस टर्म पे जा रहे हैं, 5वें पे जाएंगे, 5th टर्म पे जाएंगे तो 4D मिल रहा है, 6th टर्म पे जा रहे हैं तो 5D मिल रहा है। A तो सब में कॉमन है, A प्लस तो सब में कॉमन है, A प्लस A प्लस A प्लस तो सब में कॉमन है। हो क्या रहा है, अगर हम दूसरे टर्म पे जा रहे हैं तो 1D, तीसरी टर्म पे जा रहे हैं तो 2D, चौथे टर्म पे जाएंगे तो 3D। कहने का मतलब क्या है, जिस टर्म पे हम लोग जा रहे हैं उससे एक कम D मिल रहा है, उससे क्या मिल रहा है, कम D हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपसे बोले कि nth टर्म बताइए, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म बताइए, देखिए सिमिलरली A तो रहेगा ही रहेगा, सब में A रहेगा ही रहेगा, प्लस तो सब में रहेगा ही रहेगा, तो प्लस लिख दिया। जितना हम टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम D हमको मिल रहा है, जितना हम टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम D हमको मिल रहा है। तो कौन सी टर्म यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, nth टर्म, लास्ट टर्म। तो n से क्या मिलेगा, एक कम, तो n माइनस 1 इंटू D। तो यही Tn का फॉर्मूला हो गया क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कहने का मतलब क्या है, A सब में सेम रहेगा, प्लस सब में सेम रहेगा। अच्छा, A सेम प्लस सेम, 5वां टर्म बताइए तो बस 4D, 6वां टर्म बताइए तो 5D, 8वां बताइए तो 7D। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए T9 को कैसे लिखेंगे, तो T9 कहने का मतलब क्या है, 9वां टर्म।
T9 कहने का मतलब क्या है? नौवा टर्म, दैट मींस नाइन्थ टर्म। कैसा टर्म? नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म में क्या होगा? ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तो रहेगा ही रहेगा। नाइन्थ पूछा है ना, तो 9 से एक कम कर दो, कितना? 8, तो a प्लस 8d। बोले T100 बताइए, T100 बताइए। T100 बताने का मतलब क्या है? 100वां टर्म। कौन सा टर्म? 100वां टर्म बताइए। तो a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तो रहेगा ही रहेगा, 100 में से कम कर दीजिए, कितना? 99d। तो क्या a प्लस 99d। बोले कोई दिक्कत? तो वही बोलोगे, जब भी nth टर्म बोले आपसे, nth बताओ, nth बताओ, तो n को समझ जाना कि वहां पे कहानी उसकी खत्म है, दैट मींस वो लास्ट टर्म है। वीडियो को आप लोग देख रहे हो, लाइक करते रहो, लाइक बटन दबाओ, अभी बताओ, अभी लाइक करो, अभी कर दिए? हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो शेयर करिए, शेयर कीजिए, जितने आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी कुछ है, सब में आप शेयर कीजिए। ये कहानी बता दिया। कहने का मतलब क्या है? आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछता है कि ये फर्स्ट टर्म, तो बोलना ए। एपी के कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बोलना डी बोलते हैं। अच्छा बताओ बाबू, ये सिक्स्थ टर्म क्या होगा? सिक्स्थ टर्म, तो सर सिक्स्थ टर्म ए तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तो रहेगा ही रहेगा, बस क्या होगा? एक कम डी मिल जाएगा। तो अगर T6 पूछता है तो बोलना a प्लस 5d, a प्लस 5d। कोई बोले बताओ थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म बताओ, तो a प्लस एक कम मीन्स 2d, है कि नहीं? बताओ 16 टर्म बताओ, 16 टर्म a प्लस 16 से एक कम मतलब 15d। कितना d? 15d। तो पहले इसको लिखिए आप लोग, हर चीज को लिखिए वन बाय वन एग्जांपल करके, एक एक चीज समझिए। क्वेश्चन कराऊंगा, क्या कराऊंगा? क्वेश्चन इस पे वन बाय वन होंगे, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप लोग इसको लिखिए जल्दी से, जैसे लिखिए इसको। गुड गुड। जिंदगी बहुत से लिखते रहो सब लोग, जल्दी से शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। बार बार कितना बुलवा रहे हो मेरे से, बार बार मैं बोलूं कि पढ़ाऊं? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिए गए हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है ये दोनों क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 14, 9, 4, -1, -6। आपको एक सीक्वेंस दे दिया, आपको प्रोग्रेशन दे दिया गया, ठीक है? बोला क्या कि फाइंड 12th टर्म। इसका 12th टर्म बताइए, मींस T12 और T12 को लिखो कैसे? a प्लस 11d, है कि नहीं? बताया था ना। 12th टर्म मींस T12, a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तो रहेगा ही रहेगा। 12th पूछ रहा है, 12 से एक कम कर दो, कितना? 11, तो a प्लस 11d, है कि नहीं है? फिर बोल रहा है nth टर्म का फॉर्मूला निकाल दिए थे क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी लिखवाया था Tn का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब क्या है? देखो, कोई भी आपका एपी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप उसका a और उसका d निकाल के रख लेना, a और d निकाल के रख लेना। तो देखिए इसका a कितना है? इसका a है 14। कितना है a इसका? 14 दिख रहा है यहाँ पे। a कितना है? 14। d मींस कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हर अगला में से पिछला को सबट्रैक्ट करते हैं। 9 से कितना सबट्रैक्ट करेंगे? 14, 9 माइनस 14। एक बार और चेक कर लेते हैं, हर अगला से पिछला को 4 में से किसको करेंगे? 9 को। 4 माइनस 9 चेक करो तो कितना आ रहा है? 9 5 14 -5। ये कितना आ रहा है? -5। दोनों का सेम आ रहा है ना। कहने का मतलब क्या है ये? कहने का मतलब क्या है? ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? -5। बोल रहे आपसे कौन सा टर्म निकालना है? T12 निकालना है। कौन सा निकालना है? T12 निकालना है। T12 मींस 12th टर्म। देखिए पूछा है यहाँ पे 12th टर्म निकालिए, मींस T12। और T12 का फॉर्मूला क्या होता है? a तो रहेगा ही रहेगा, a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 12 से एक कम कर देंगे मींस 11। तो a प्लस कितना d? 11d। a प्लस 11d। a की वैल्यू कितनी है? 14। a की वैल्यू 14 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू कितनी है? -5। तो देंगे -5। नहीं यहाँ पे 14 प्लस कितना हो जाएगा ये? -55। कितना हो जाएगा ये? -55। 14 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 55। और आप क्या कर दो? 1 बाय 1। 5 से 4 गया 1, 5 से 1 गया 4, माइनस में 41, -41। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछ रहा है क्या? nth टर्म। क्या पूछ रहा है? nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म Tn बोलते हैं इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू देख लो क्या था, ए की वैल्यू 14 था, प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, डी की वैल्यू कितनी है -5। सॉल्व कर देंगे 14 प्लस -5n और माइनस प्लस 5 है कि नहीं, 14 -5n और माइनस प्लस 5 सॉल्व कर सकते हो आप लोग सारे लोग। 14 प्लस माइनस 5n और प्लस में 5, 14 5 19 माइनस 5n क्या हो जाएगा 19 माइनस 5n। देखिए यहाँ से 14 5 कितना होता है 19 माइनस 5n। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका n टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 30 17 डॉट डॉट 81 मींस एपी का कौन सा टर्म, अगर ये एपी ऐसे चल रही है, अगर ये सीरीज ऐसे चल रहा है तो अगर हम ऐसे चलते जाएंगे तो कितने टर्म, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां, आठवां करते 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 किस रैंक पे 81 मिलेगा, दैट मींस किस टर्म पे 81 वैल्यू मिलेगी। पहला पे तो 5 मिल रहा है, दूसरे पे 9, तीसरे पे 13, चौथे पे 17 करते करते किस टर्म पे हमको 81 वैल्यू मिलेगी। ये आपको याद रखना होगा, किस टर्म पे 81 वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जहां से पूछे बताइए किस टर्म पे ये मिलेगा, किस टर्म पे वो वैल्यू मिलेगी, किस टर्म पे वो वैल्यू मिलेगी, तो आपको मान लेना है कि वो वैल्यू लास्ट टर्म पे मिलेगी। क्या मिलेगी, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मींस टीएन, nth टर्म। समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू है, ये लास्ट है, nth टर्म। कौन सा टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, टीएन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है टीएन का फॉर्मूला, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बताया था कोई भी एपी क्वेश्चन हो, ए और डी निकाल के रख लोगे तो यहाँ से ए निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू हर अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 में से 5 गया, 9 माइनस 5 कितना आया वैल्यू 4, कितनी वैल्यू 4 आई। तो डी की वैल्यू निकल के टीएन मींस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दिया कितना है, लास्ट टर्म दिया है 81, तो लास्ट टर्म में लिख देंगे 81। ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, डी की वैल्यू कितनी आई है 4। सॉल्व कर देंगे 81, ये 5 प्लस 4n माइनस 4, 81 5 से 4 का कितना होगा 1 प्लस 4n, ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 81 माइनस 1, 81 माइनस आगे बढ़ो, देख नहीं रहा ना, अच्छा कोई बात ना, ऊपर होना था। देखिए 81, कभी भी आप लोग एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन बनाना तो ये और वाला साइन दे दीजिए ना, इससे मार्क्स आपके एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या मिलेंगे आपको, मार्क्स मिलेंगे। ऐसे कर लेना 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 4n, ये 80 4n कट कर देना इसको, n की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, कितनी आ गई 20 आ गई। तो जहां ऐसा क्वेश्चन देख के बताइए ये किस टर्म पे आएगा, ये किस टर्म का है, तो आपको मान लेना है क्या को लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म की कहानी आपको कर देनी है ऐसे, लास्ट टर्म की कहानी कर देनी है आपको ऐसे कर दे। देखिए 81 हो गया, ये हो गया, दोनों कुछ जल्दी से लिखिए इसको। कहीं डाउट तो कमेंट जल्दी से कीजिए, जो डाउट इसमें है कमेंट कीजिए, जल्दी से इसको लिखिए पहले 1 बाय 1। वेरी गुड, लाइक करते रहो। एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, थर्ड टर्म दिया है 4 और नाइन्थ टर्म दिया है क्या -8। आपको क्या क्या निकालना है, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, nth टर्म निकालना है, और कौन सा टर्म उस एपी का 0 होगा वो निकालना है। आपको दिया है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कहने का मतलब क्या है, थर्ड टर्म का सोल्यूशन देखिए, थर्ड टर्म कोई बोले आपको थर्ड टर्म दैट मींस T3, थर्ड टर्म मींस T3, T3 मींस क्या होता है पहले बताओ, T3 मींस होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी दी गई है 4 है, कितना है 4 है, इज इक्वल टू 4। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कभी भी आपको दिया रहे कि ये टर्म इतना है, ये टर्म इतना है, तो a और d निकालिए, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से 1 by 1 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। देखिए बोल रहा है थर्ड, थर्ड मींस T3 का वैल्यू आपको बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, a प्लस और जितना टर्म बोले उससे कम d, तो 2d, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली बोल रहा है नाइन्थ टर्म मींस T9,
T9 मीन्स क्या होगा? T9 मीन्स A प्लस कितना D? 8D। A प्लस कितना D? 8D। 9 पूछे तो एक कम D कर देंगे, उसकी वैल्यू कितनी है? -8 है। कितनी है? -8 है। ये इक्वेशन नंबर कितना है? 2। आप क्या कर देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो आप लोग का आता है फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू है 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना है? -8। सॉल्व कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्या साइन चेंज होगा? ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये A की वैल्यू क्या हो गई? कट गई। यहाँ से क्या निकल के आएगा? -8D में से 2D गया, -6D। और यहाँ प्लस में 8 और प्लस में 4, 12 हो जाएगा। तो D की वैल्यू 12 अपॉन -6, दैट मीन्स कितनी आ गई D की वैल्यू? D की वैल्यू आ गई -2। D की वैल्यू कितनी आ गई? -2 निकल के यहाँ पे आ गई। D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू आई -2। D की वैल्यू क्या करेंगे? D की वैल्यू को किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है? 4 है। A प्लस 2D इक्वल टू क्या है? 4। तो A प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू कितनी आई है? -2। D की वैल्यू आई है -2 इज इक्वल टू 4। A प्लस माइनस में 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू ये 4 है, हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा, तो 4 4 8। कहने का मतलब क्या है? A का वैल्यू निकल के आया कितना? 8 और D की वैल्यू कितना निकल के आया? -2। तो बोल रहा फर्स्ट टर्म कितना है? 8। कॉमन डिफरेंस कितना आया? -2। जब भी दो ऐसे टर्म दिए रहे कि ये टर्म इतना है, ये टर्म इतना है, तो आपको ऐसे दो इक्वेशन बनानी होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करना, वो सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना होगा, जोड़ना करना, सॉल्व करना, A निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा। इतना टर्म अगर आपको पता हो गया तो ये बोल रहा है nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। जो C नंबर है, C नंबर पूछ रहा है आपसे क्या? nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? Tn का फार्मूला A प्लस n-1 इंटू D। क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 8 प्लस में n-1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू -2। सॉल्व कर लोगे आप लोग, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना। A प्लस n-1 D की वैल्यू -2 सॉल्व कर दोगे आप लोग। वो बोल रहा है which term will be 0, which term of AP will be 0। AP का कौन सा टर्म क्या होगा? 0 होगा। AP का कौन सा टर्म 0 होगा? तो कौन सा टर्म जब भी बोले तो आपसे बताया था कि जब भी पूछे कौन सा टर्म 0 होगा तो आपको मान लेना है कि वो लास्ट टर्म क्या होगा? 0 होगा। कौन सा टर्म? लास्ट टर्म क्या होगा? 0 होगा। तो मान लेंगे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को बोलते क्या है? nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म, दैट मींस लास्ट टर्म। तो यही कहानी यहाँ पे अगर लिख देंगे कि मान लेंगे क्या? लास्ट टर्म विल बी क्या? 0। लास्ट टर्म विल बी 0। लास्ट टर्म जो होगा क्या होगा? वो 0 होगा। क्या होगा? लास्ट टर्म 0 होगा, दैट मींस Tn A, सेम कहानी, A प्लस n-1 इंटू D। जब पूछे कौन सा टर्म 0 होगा तो मान लेंगे हमेशा वो लास्ट। कौन सा टर्म 5 होगा तो लास्ट टर्म 5 होगा। कौन सा टर्म 20 होगा तो लास्ट टर्म 20 होगा। एपी का आपको सीक्वेंस दिया गया और पूछे कौन सा टर्म 40 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म ये होगा, कौन सा टर्म वो होगा, तो मान लेना है कि वो लास्ट टर्म क्या ही होगा, जो बोल रहा है क्वेश्चन वही होगा। तो Tn लास्ट टर्म वो कितना बोल रहा है? कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पुट कर देंगे 0। A की वैल्यू आपको पता है, प्लस में n-1 इंटू D की वैल्यू कितना है? -2। इसको भी आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व करने आता है सबको। क्या करोगे? ये 8 है, इसको इधर लेके आओगे तो -8 क्या हो जाएगा? -8। देखिए क्या सॉल्व करता हूँ, -8 इस 8 को इधर लाएंगे तो -8 n-1 इंटू क्या है? -2 है। ये -2 से कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। n-1 माइनस से माइनस को कट किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। ये -1 इधर आएगा तो +1, तो 4 1 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, ऐसा क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को क्या होगा? डाउट होगा। तो ये था पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें आपके एनसीईआरटी के 5.1 सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप इस थ्योरी को आराम से पढ़िए और 1 बाय 1 क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए। जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग भेजिएगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिया गया होगा, उसमें जो भी डाउट होगा आप क्या करिएगा, दिया गया है पूरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आपका टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जो भी है आप वहां से जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। तो सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये एपी का पार्ट 1 था जिसमें आपको मैं ये बताया क्या कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एपी होती क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, कितने तरह की प्रोग्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं, सारा चीज क्या क्या गया है इसमें दिया गया है। टर्म निकालना सिखाया, पूछा nth टर्म बोले, 5वां टर्म बोले, T5 बोले, T5 दैट मींस A + 4D बोले, T9 तो A + 9 पूछ रहे थे 8T, A + 8T। ऐसे करके सोच सोच के घर में बैठ बैठ के क्या कीजिए, इसको आप लोग बनाइए। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो मेहनत के लिए क्या कीजिए, आप लोग कुछ तो फीडबैक दीजिए, अच्छा उसके लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितने आपके फ्रेंड है क्लास 10th में, कि सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप क्या कीजिए, पढ़िए, जम के पढ़िए, ट्रस्ट कीजिए इंसान पे, टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, पढ़िए, आपको हर चीज में पढ़ाऊंगा 1 बाय 1। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, बाय, जल्दी से नोट कीजिए इसको।